जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। रीट लेवल का जब से परिणाम आया है उसके बाद में जो प्रोविजनल सूची आई, बहुत सारे क्वेश्चन है वो उठ रहे हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो डिवोर्स कैटेगरी के जो बहनें हैं उनकी कट ऑफ है, खास करके ओबीसी और एमबीसी की जो उछाल खाई है 100 नंबर से ज्यादा। तो उसको लेकर के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मैसेज भी आ रहे थे कि सर इतनी ज्यादा कट ऑफ है वो कैसे गई है। साथ ही साथ लेवल 1 की बात ली है, लेवल 2 की जो भी बहनें उनके भी कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे भी इतनी उछाल खा सकती है क्या, क्योंकि सभी बहनों ने मेहनत की थी और एक सिलेक्शन की उम्मीद लिए बैठी थी। आपको पता है कट ऑफ 10 नंबर जाए, 15 नंबर, 20 नंबर तक बढ़ती है, या और भी ज्यादा बढ़े तो 30 नंबर, 45 नंबर तक चली जाए वो फिर भी मान लिया जाए, लेकिन 100 नंबर से ज्यादा कट ऑफ बढ़ना अपने आप में सवाल खड़ा करता है। तो देखिए मैं थोड़ी सी कुछ चीजें लेके आया हूं जो स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके बाद में हो सकता है कि कुछ उम्मीद है वो बन सके लेवल 1 में भी, और लेवल 2 के लिए जो चिंता बनी हुई है परिणाम आने को लेकर के कि हमारी भी कट ऑफ भी इतना उछाल जा सकती है क्या, इसको लेकर सबसे पहले यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सभी के पास में शेयर कर देना। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं लेवल जो 1 का जो रिजल्ट आया उसमें आप देखोगे जो डिग्री के लिए जो प्रोविजनल रखा गया, क्योंकि जिनको पात्र कर दिया वो तो एक अलग चीज हो गई। अब प्रोविजनल में जिनको रखा है वो डिवोर्सी जो आपकी डिग्री जो होती है उसको लेकर के रखा गया है। उनमें मैंने इस पीडीएफ में आप सर्च करोगे तो लगभग मेरे को 70 से 75 या 80 के लगभग ऐसे स्टूडेंट या ऐसी बहनें मिली हैं जिनको प्रोविजनल रखा गया उनकी डिग्री के कारण। किसके कारण रखा गया? उनकी डिग्री के कारण। ये जो है ना रिक्वायर्ड डिवोर्सी डिग्री, इसके कारण क्या रखा गया है? प्रोविजनल रखा गया। तो 75, 70 से 80 के लगभग बहनों को प्रोविजनल में रखना डिग्री के लिए, ये भी एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। इसी प्रकार हम देखें, आपको पता है कि जो विज्ञप्ति है उसमें लिखा है कि डिग्री है वो कब तक होनी चाहिए थी? 19/1/2023 से पहले की होनी चाहिए थी, ये उसमें स्पष्ट लिखा है। अब देखो 75 के लगभग आप मान लें बीच वाला आंकड़ा, तो इतनी जो बहनें हैं वो प्रोविजनल में, क्या इन सभी के पास में डिग्री है? और अगर डिग्री इनके पास में है तो क्या इनकी डिग्री 19/1/2023 है उससे पहले की है? ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। जहां तक मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता कि जो इतनी जो बहनें जो भी प्रोविजनल जिनको रखा गया है उनके पास इस डेट की जो डिग्री है वो हो सकती है, जहां तक मेरे को लगता है। क्योंकि कुछ बार है कुछ चीजें हो जाती है, जैसे किन्हीं की डिग्री लेट आई है, या हो सकता है किसी के पास नहीं हो, वैसे ही फॉर्म भरा गया हो। इस प्रकार से काफी सारी चीजें होती हैं। हम पर्टिकुलर किसी एक इंसान को हम टारगेट भी नहीं कर सकते कि भी ये गलत है। जिन्होंने भी फॉर्म लगाया वो आप ही की बहनें, हो सकता है उनका जो कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा था, कुछ ऐसी भी बहनें जो पहले से जिनका कोर्ट में केस पेंडिंग था तो उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई किया होगा, या हो सकता है जो भी चीजें रही है जिनकी डिग्री लेट आई होगी उन्होंने भी लगा रखा होगा। तो हम किसी को गलत नहीं ठहराएंगे, लेकिन सिर्फ नियम की बात होती है कि अगर 19/1/2023 से पहले का नहीं है तो उनको क्या हो जाता है, फिर अपात्र कर दिया जाता है। तो इसको लेकर जहां तक मेरा मानना है 75 की 75 बहनें हैं वो पात्र है, वो नहीं होने वाली है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि अगर ये पात्र ही होती तो ये डिग्री लगभग पहले ही पेश जरूर कर देती, कि जिनके पास भी जो भी बहनें हैं जिनकी 19/1 से पहले की डिग्री उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म में जरूर अटैच किया, ये सबको पता है। ये तो बोलने वाली चीज नहीं थी। जो भी तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनकी खुद का डॉक्यूमेंट है वो कभी नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल से हो सके उतने इन 75 में से ज्यादातर जो बहनें हैं वो मेरे ख्याल से बाहर हो सकती है, क्योंकि मुझे नहीं, एक बार मेरे को ये चीजें कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादातर। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर हो सकता है डिग्री नहीं हो। अगर ये बाहर होती है तो फिर आपको भी पता है कि ये सीट क्या हो जाएगी, फिर रिजर्व हो जाएगी। और सीट अगर रिजर्व होती है तो 21,000 पोस्ट तो जरूर भरनी है ना। 21,000 पोस्ट क्या करना है, इनको भरना है। और जो तलाकशुदा हैं, जो महिलाएं, उनका जो कोटा है वो भी पूरा करना है। तो ये जो बहनें, जितनी बहनें यहां से बाहर निकलेगी उतनी नई भी तो इनमें लेना पड़ेगा। तो हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन क्या होगा, इनकी जगह दूसरी बहनों को लेना पड़ेगा। ये सूची कब पता चलेगा हमें? 9 या 10 को। 9 या 10 या 11 के लगभग ये पात्र अपात्र वाली सूची एक और जारी करेंगे।
जिसमें बताएंगे कि जिन्होंने भी 7 दिन का टाइम देने के बाद जो कमी रही दस्तावेज की, जमा करवाने के बाद में कितने लोगों ने सही डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, उनको क्या करेंगे, वो पात्र करेंगे। तो इसको लेकर के आप थोड़ा ध्यान रख लेना। हो सकता है आप थोड़ा सा वेट कर लें, जो भी आगे की आप प्रोसेस करने जा रहे हो उसको थोड़ा रुक करके कर लें, क्योंकि हो सकता है इस उम्मीद में थोड़ा सा हमें जो छूट है वो मिल जाए। कुछ बहनें हैं वो यहाँ से बाहर होती है, तो नई बहनें आ जाएं और आपका सिलेक्शन है वो हो सकता है। अब बात रहती है लेवल 2 को लेकर की, क्योंकि लेवल 2 में भी ये हो सकता है, देखो क्योंकि चिंता जायज है, जो भी कोई भी चीज होती है उसको लेकर, जैसे लेवल 1 में हुआ है तो ये लेवल 2 में भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, जो भी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं जाएगी, और एक जो सिनेरियो होता है उसी में रहेगी। और इस प्रकार से हो सकता है एक बार प्रोविजनल सूची आए, उनमें जिनके पास डिग्री नहीं है या जो भी कोई फर्जी सर्टिफिकेट है उसको लेकर एक बार बढ़ जाए, लेकिन मेरे ख्याल से एवरेज है वो कट ऑफ आपकी रहेगी। जो औरों की होती है, जैसे जनरल मेल फीमेल की होती है, उस हिसाब से तो आपकी नहीं बढ़ती, आपकी 20 25 30 नंबर तक तो बढ़ जाती है। देखो कुछ बार वहां तक तो मान्य होता है, लेकिन इतनी ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाएगी। बाकी जो भी लिस्ट वगैरह आएंगी अब आना शुरू हो जाएगा, परिणाम हम देख लेंगे। मुझे ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि काफी परेशान है वो हो रहे हैं जो भी महिलाएं हैं डिवोर्स कैटेगरी की, वो जिनके अच्छे नंबर होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन 75 में से अगर कुछ बहनें बाहर होती है, क्योंकि मेरे को लगता है ज्यादातर, क्योंकि जिनके पास डिग्री सही थी तो उन्होंने तो पहले ही जमा करवा दी थी, तो हो सकता है यहां से अगर बाहर हो तो आपको क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है। ठीक है, ये मान लो 75 में से आप आधे भी करो ना, 75 में से आधे भी करो तो भी काफी सारे स्टूडेंट है वो हो जाते हैं। जैसे 35 के लगभग या 35 से ज्यादा जो नई बहनें वो इसमें शामिल हो सकती है। जहां तक मेरा मानना है इतनी बहनें जरूर शामिल हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार के लिए वेट कर लीजिए, जो भी आप आगे प्रोसेस करने जा रहे हैं उसको लेकर के 1-2 दिन का और बात है, 9 या 10 11 तक आपकी सूची आ जाएगी। तो अगर उनको बाहर करते हैं तो आपको उसमें शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो और आगे कोई भी जो भी आपके लिए सहयोग रहा वो हमारे द्वारा जरूर किया जाएगा। जो भी बहनें हैं सभी एक मंच पे एक ग्रुप वगैरह बना करके और सारे आगे की प्रोसेस है वो जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।